हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संतोष कुमार दांगी और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ ये वीडियो हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2021 कक्षा 12वीं सब्जेक्ट अंग्रेजी का फुल सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि आज यानी कि 30 नवंबर 2021 आज अंग्रेजी का पेपर हुआ। अर्धवार्षिक परीक्षा का 80 नंबर का पेपर आया था और 3 घंटा आपको टाइमिंग था। उस पेपर का पूरा सॉल्यूशन आप स्टार्टिंग से तो एंडिंग तक जरूर देखिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा ताकि आप आने वाली परीक्षाओं में बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकें, है ना। क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल के लिए ये जितने भी सारे हैं ये आपके टोटली टेस्ट ही जिसको कह सकते हैं, बट आपको आने वाली टाइम के लिए भी एनुअल एग्ज़ाम के लिए अपने आप को अच्छे से परफेक्ट करना है। ठीक है, चलो देखते हैं हम क्वेश्चंस यहाँ पर। पहला जो आपका आया था अनसीन पैसेज आया था बच्चों, तो वैसे यदि आप अनसीन पैसेज को यदि आप यहाँ पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको ये आंसर श्योर है कि समझ में आ जाएंगे। तो ये पूरा जो पैसेज है ना, ये पूरा पैसेज जो दो देश हैं ग्रीक और पर्सिया यानी कि जर्मन और फारस, दोनों देशों के बीच में युद्ध हुआ था और इस युद्ध का पूरा होल डिटेल इसमें एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न आइए देखते हैं। हु हैज़ गिवन एन अकाउंट ऑफ द बैटल बिटवीन ग्रीक एंड पर्सिया। भाई ग्रीक यानी कि जर्मन और फारस के बीच में जो युद्ध हुआ था इसका मुख्य कारण क्या था और इसका मुख्य विवरण किसने दिया था। ठीक है, इसका मुख्य विवरण तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर्लोट्स ए फेमस हिस्टोरियन रिपोर्ट्स दैट 6,400 पर्सियन डाइड कंपेयर्ड विथ ओनली 192 एथेनियस, है ना। तो इसका राइट आंसर जो निकल कर आएगा वो है ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न है, व्हाट डिड द एथेनियंस टू डू एक्सपेडिएट विक्टोरी। भाई उस जो इन दोनों एथेनियंस के बीच में जो युद्ध हुआ था, है ना, इस युद्ध का मुख्य कारण क्या था और इस युद्ध के बारे में ये युद्ध का किसने कहा था कि इसका किस प्रकार से उन्होंने क्या किया था कि इसे क्या किया जाए जिससे वो युद्ध में सफलता प्राप्त कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो युद्ध में है ना, द शाउट डिवाइन्स असिस्टेंस, यानी कि आपका जो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न है कि माराथन वाज द प्लेस वेयर। जो माराथन जो स्थान है वो कहाँ था। तो माराथन जो प्लेस था ना बच्चों वो था एथेनियंस अचीव्ड विक्टोरी, यानी कि माराथन जो प्लेस था वो वहाँ पर एथेंस लोगों ने वहाँ पर जीत प्राप्त की थी, यानी कि जीत को उन्होंने प्राप्त किया था। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका इन द पैसेज इंटरसेड मीन्स टू। तो इंटरसेड मीन्स होता है मध्य अवस्था, मध्यम क्रम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है यहाँ पर आर्ग्यू इन फेवर। आर्ग्यू इन फेवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ इसमें यदि ए ऑप्शन भी यदि आपने किया है तो समथिंग आपका ए आंसर भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है आपका सी ऑप्शन ज़्यादा राइट रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दिस इज़ ए पैसेज अबाउट। भाई ये पैसेज किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये पैसेज पूरा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड की ओर इंगित करता है। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला पैसेज यानी कि दूसरा भी आपको पैसेज आया था कि हुम शुड वी फॉरगिव। भाई हमें किसे भूलना चाहिए, है ना। तो किसे भूलना चाहिए, तो एडवर्सरी मीन्स शत्रुता होता है और फादर मीन्स पिता, सन मतलब पुत्र, ब्रदर मीन्स भाई। तो यहाँ पर जो एडवर्सरी यानी कि शत्रुता को हमें भूलना चाहिए। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा राइट है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, व्हाट इज डिफिकल्ट टू फॉरगेट। तो व्हाट इज डिफिकल्ट, भाई किसे भूलना हमें कठिन है। तो सिंस ऑफ एनिमीज, यानी कि शत्रुओं का पाप हमें भूलना थोड़ा सा कष्टप्रद होता है, यानी कि बच्चों यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं। फॉरगिव थिन एनिमीज इज वन ऑफ द टीचिंग ऑफ।
यानी कि ये किसने कहा है भाई, तो ये कहा है जीसस क्राइस्ट ने, यानी कि बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका व्हाट वर्च्यू, है ना, वर्च्यू ऑफ गांधी जी इज ए ऑथर टॉकिंग अबाउट, ठीक है भाई। जो गांधी जी ने जो लेखक से जो बातचीत किया था, उस बातचीत के बाद में उन्होंने क्या नैतिक गुण प्राप्त किया था, तो उन्होंने किया था कि फॉरगिवनेस, है ना, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं द एंटोनिम्स ऑफ द एडवर्सरी इज, तो एडवर्सरी यानी कि शत्रुता, यानी कि विरोधी, तो विरोधी का राइट आंसर बन जाएगा एंटागोनिस्ट, यानी कि ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। अगला देखिए कि आपको यहाँ पर बच्चों नोट्स और टाइटल निकालना था, तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वोमेन एजुकेशन आपका बच्चों टाइटल हो जाएगा। यदि आपने ये टाइटल बनाया तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, और 3 नंबर का आपका नोट्स था, जो कि हमने पास्ट के नोट्स किस प्रकार से आपको पॉइंट टू पॉइंट बनाना है, इस प्रकार का वीडियो भी हमने अपलोड कर रखा है, वो नहीं देखा हो आपने तो वो देख लीजिएगा, ताकि आप वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट अपने को कोई ये प्लास्टिक को अवॉइड करना है, इससे तो एक पोस्टर तैयार करना था, और यहाँ पर टू लेट यानी कि किराए पर देना। टू लेट मतलब क्या होता है बच्चों, किराए पर देना, यानी कि किराए पर देना, यानी कि 3 बेडरूम किराए पर देना, इस हेतु अपने को यहाँ पर एक नोटिस तैयार करना था, ठीक है। और अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 4, यानी कि एक लेटर लिखना था जिसमें अपने मित्र को, जिसमें आप दिवाली की बधाई उसे दे रहे हैं, ठीक है। और उसके ओवर में आया था एप्लीकेशन, यानी कि सब्जेक्ट चेंज का हमें एप्लीकेशन आया था, जो कि सब्जेक्ट चेंज के लिए अपने को एक एप्लीकेशन लिखना थी, ठीक है। अगला देखेंगे कि प्रश्न क्रमांक 5 पे, प्रश्न क्रमांक 5 आपका है, तो प्रश्न क्रमांक 5 में क्या होता है कि आपको किसी टॉपिक्स के ऊपर, यहाँ पर जो टॉपिक्स है, इस टॉपिक्स के ऊपर, यानी कि अपने को ये जितने भी सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, इन टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक्स के ऊपर अपने को यहाँ पर ये लिखना था, ठीक है, यानी कि किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको सॉरी डिस्टर्ब के लिए, तो किसी एक टॉपिक्स के लिए अपने को यहाँ पर क्या लिखना था, रिपोर्ट लिखना था, ठीक है, जो कि यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं कि द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश का भी एक रिपोर्ट आया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स का प्रश्न है। तो वी कीप आवर फूड इन द फ्रिज, इट डज नॉट गो बैड। वी कीप आवर फूड इन द फ्रिज, हम फ्रिज में भोजन को रखते हैं, खाना रखते हैं, तो क्यों रखते हैं, ताकि खराब ना हो, है ना, ताकि खराब ना हो। तो आफ्टर मीन्स के बाद में सो देट मतलब ताकि, सिंस मतलब जब से, तब से, आल्थ्रो मतलब यद्यपि, तो यहाँ पर आंसर जो बन जाएगा बच्चों, वो बन जाएगा आपका सो देट, ठीक है। बट माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको इससे रिलेटेड जितने भी सारे, यदि आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिएगा, ताकि हम एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन या सारे वीडियो सभी सब्जेक्ट के आपको हम प्रोवाइड करवाते जाएँ, ठीक है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपको, यानी कि यू नॉट फील सॉरी फॉर दिस पेटी मिस्टेक्स। तो नीड मतलब होता है आवश्यकता या ज़रूरत, ठीक है। तो यू नीड नॉट फील सॉरी फॉर दिस पेटी मिस्टेक्स, यानी कि आपको थोड़ी बहुत गलती के लिए माफ़ी मांगने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नीड ऑप्शन राइट आ जाएगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। तो रूम ऑफ दिस होटल हैज़ एन AC। तो ईच मतलब भी प्रतीक होता है और एवरी मतलब भी प्रतीक होता है, सम मतलब कुछ होता है ना। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर जो निकल कर आ रहा है, वो निकल कर आ रहा है ईच ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ईच, ठीक है। यदि आपने वेरी भी यदि लगाया है तो वैसे वेरी, जहाँ पर यदि फिक्स नहीं है संख्या, तो ऐसी सिचुएशन में वेरी का प्रयोग होता है, बट यहाँ पर फिक्स यदि है तो वहाँ पर ईच का ही प्रयोग होगा। ही इज़ गुड इन इंग्लिश, ठीक है, ही इज़ गुड एंड इंग्लिश, इन ऑप्शन आपका राइट आएगा, ठीक है। यदि किसी बच्चे ने ऐड भी यदि किया है तो समथिंग ऐड आंसर भी आपका सही हो सकता है, बट जहाँ तक मेरा अनुभव है इन आना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपका शेल आएगा, क्या आएगा, शेल आई डू दैट सम फॉर यू, ठीक है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 6। नो सोनर आया है, तो श्योर बात है कि नो सोनर हमारे एक कनेक्टर वर्ड है, हमेशा नो सोनर के साथ में देन का यूज़ होता है, एस सुनेस, और देन, नो सोनर देन का हमने प्रयोग पढ़ रखा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा नो सोनर देन, ठीक है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि डू इज डायरेक्टेड का प्रश्न था। द होटल वाज क्यूट चीप, भाई होटल बहुत इतना सस्ता था कि और आरामदायक भी था, है ना। तो यहाँ पर यानी कि नॉट ओनली का मतलब हो जाएगा केवल नहीं,
है ना, केवल नहीं और बट आल्सो मतलब। तो यहाँ पर देखेंगे कि पूरा जो आंसर बच्चों यहाँ बनेगा, आपका आंसर बनेगा द होटल, क्या बनेगा, द होटल वाज नॉट ओनली, द होटल वाज नॉट ओनली, इतना लिख दिया, द होटल वाज नॉट ओनली, और उसके बाद में क्यूट चीप, और फिर क्यूट चीप के बाद में सेकंड सेंटेंस से ये हटा देंगे, बट आल्सो वेरी कंफर्टेबल। एक बार फिर सुन लीजिए आंसर में क्या बोल रहा हूँ, द होटल वाज नॉट ओनली क्यूट चीप बट आल्सो वेरी कंफर्टेबल, ये हमारा पूरा आंसर बन जाएगा। होटल सस्ता ही नहीं था बल्कि वह आरामदायक भी था, ठीक है, ये हमारा पूरा आंसर बन जाएगा। चलो देखते हैं दूसरा प्रश्न, दे डिड नॉट कम टू द पार्टी, दे डिड नॉट अपोलाइज फॉर इट, यानी कि नाइदर नॉर, यानी कि ना तो ना, इसका पूरा अर्थ निकलेगा, ठीक है। तो जब भी ये दो सेम चीज़ें होती है ना, सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट, कुड नॉट या डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट, तो ये दूसरे सेंटेंस से हटा देना होता है, क्योंकि यहाँ पर नाइदर का मतलब भी हमारा नेगेटिव ही बन रहा है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो नाइदर लिखेंगे, आंसर समझना जरा, नाइदर लिख दिया, नाइदर के बाद में लिखेंगे दे, और उसके बाद में डिड नॉट सेंटेंस से हटा देंगे, नाइदर दे कम टू द पार्टी, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, नॉर अपोलाइज इट, एक बार फिर सुन लीजिए, नाइदर दे कम टू द पार्टी नॉर अपोलाइज फॉर इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ही सेव्स मनी सो दैट ही में बाई ए कार, उसने भाई पैसा रुपए बचाया ताकि वह एक कार खरीद सके, तो इसका आंसर बन जाएगा ही सेव्स मनी, नॉन फिनिट का सेंटेंस करना था, मनी के बाद में टू जोड़ेंगे, और बाई ए कार, ये पूरा आंसर बन जाएगा, ठीक है, ही सेव्स मनी टू बाई ए कार, ठीक है, ये पूरा आंसर है। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है, फेल्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैड डन टू अराउज हिज फरी, ठीक है, द अबो सेंटेंस इज अ, तो ये सेंटेंस कौन सा है, तो ये सेंटेंस जहाँ तक मेरा जजमेंट कहता है बच्चों, ये एडजेक्टिव सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, हु आर दे, आई डोंट नो, यानी कि अपने को नॉन क्लास का सेंटेंस करना है, तो आंसर बन जाएगा आई डोंट नो दैट दे आर, और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, आई डोंट नो दैट दे आर, ये पूरा आंसर बन जाएगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न है आपका, यूज ऑफ टू का प्रयोग, सो दैट का प्रयोग करना है टू के स्थान पर, तो सिंपल सी बात, ये फर्स्ट टू हटा देंगे, इसके स्थान पर सो लगा देंगे, और दूसरा वाला जो टू है उसके स्थान पर दैट लगा देंगे, ये तो हर कोई बच्चा करता है। अब दैट के बाद में बच्चों हमेशा आपको इसमें सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट कुड नॉट जोड़ना होता है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट कुड नॉट, सेंटेंस में इज आया था, सबसे पहले तो द एप्पल है, तो एप्पल के स्थान पर हम यानी कि सब्जेक्ट जो लेंगे ईट लेंगे, और ईट के बाद में इज आया था इसलिए कैन नॉट लगाएंगे। एक बार पूरा आंसर सुन लीजिए, पूरा आंसर क्या बन रहा है, द एप्पल इज सो श्योर दैट इट कैन नॉट ईट, ये पूरा आंसर बन जाएगा। फिर रीअरेंज का प्रश्न था, तो रीअरेंज सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट इसमें सी है, सी के बाद में कोई मेन वर्ब देखेंगे, तो पुट इसमें मेन वर्ब है, सी पुट हो गया, सी पुट के बाद में हम देखेंगे कि सी पुट के बाद में हमारा जो अगला जो बनेगा सी पुट some ink in her pen, ये पूरा आंसर बन जाएगा। सुन लीजिए, सी पुट सम इंक इन हर पेन, पूरा आंसर बन जाएगा। भाई उसने पेन में उसने
पेन में स्याही डाली, ठीक है। चलो उसके बाद में अगला अनसीन पैसेज आया था, तो अनसीन पैसेज हूँ एक्सप्रेस्ड यानी कि पहला जो कुछ नहीं करना था आपने को बच्चों के, यहाँ पर जो हूँ आया था ना, इसके स्थान पर रडियार्ड किपलिंग ये लिखना था, बस ये पहला आंसर बन गया आपका, ठीक है। दूसरा प्रश्न, व्हाट डिड कैरोलिन राइट इन हर डायरी। भाई कैरोलिन ने अपने डायरी में क्या लिखा था, तो कैरोलिन ने जो अपनी जो डायरी में जो लिखा था ना, वो लिखा था उसने ये वाला लिखा था कि रेस्ड बाय 2 रिपोर्ट्स फ्रॉम बोस्टन, ये लिखा था उसने, ठीक है। तो ये पूरा दूसरे का आंसर बन जाएगा, ये दूसरा आंसर, ठीक है। तीसरा देखेंगे, तीसरा जो प्रश्न है, हूँ इंटरव्यूड जेसॉप्स स्टालिन 40 years लेटर, ठीक है। यानी कि जो तीसरे का जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न का आंसर आपका बन जाएगा, यानी कि हूँ हटा देंगे और हूँ के स्थान पर WH वेल्स लिख देंगे, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ तक भी इसका आंसर लिख सकते हैं, तो ये आपका तीसरे का आंसर बन जाएगा। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि व्हेन डिड कैरोलिन राइट हर डायरी। भाई डायरी उसने कब लिखी थी, कैरोलिन ने डायरी कब लिखी थी, तो यहाँ दे रखा है 14 अक्टूबर 1892 में, यानी कि 92 में उसने डायरी लिखी थी, है ना। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, चौथा आंसर बन जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डिड मार्क ट्वेनिंग रेफर टू द इन द इंटरव्यू। तो पांचवा जो प्रश्न है, उस पांचवें प्रश्न का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ गया है, यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा है रेफर टू द इंटरव्यू ऑर्डिल्स, ये हमारा आंसर बन जाएगा, यानी कि मार्क ट्वेन रेफर्स टू डू इन इंटरव्यू द इंटरव्यू ऑर्डल्स, ये हमारा पांचवे का आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर पोयम आया था आप लोगों को, तो पोयम यानी कि पोयम हम देखेंगे कि पहला जो पोयम से पोयम आपका राइटर का नाम बताना है, तो पोयम का नाम तो ये हो जाएगा आपका थिंग ऑफ ब्यूटी, पोयम का नाम हो गया ये, और इसका राइटर का है यानी कि जॉन किट्स इसका राइटर बन गया, ठीक है। जॉन किट्स इसका राइटर हो गया। पहला प्रश्न क्लियर। दूसरा प्रश्न का बच्चों अपने को आंसर निकालना था, यानी कि हाउ इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को आंसर लिखना पड़ेगा, यानी कि आंसर लिखना पड़ेगा आपको ए थिंग ऑफ ए ब्यूटी ए जॉय फॉर एवर, और उसके बाद में लिखना पड़ेगा इट इज़ ए कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड प्लेजर, ये आंसर लिखना है, यानी कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी ए जॉय फॉर एवर, इट इज़ अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड प्लेजर, ये पूरा आंसर बन जाएगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ बोवर। बोवर मतलब होता है बच्चों गूंज, यानी कि आवाज़ या गूंज, ठीक है। तो जहाँ तक मेरा जजमेंट कहता है, आप यदि नीचे की 2 लाइन लिख देते हैं तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में पैसेज आया था, तो पैसेज में व्हाट इज़ ए अकादमिक सोकालिक, ये क्या है ना। तो क्या है ये, तो ये है बच्चों यहाँ पर जो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का आंसर यानी कि रूसन रिसर्च है, ये क्या है, ये रूसियन रिसर्च, यानी कि पहले का आंसर है ये। दूसरा प्रश्न देखेंगे, दूसरा प्रश्न विच इज़ द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड है। तो जो सबसे जो ठंडा स्थान है, वो ठंडा स्थान कौन सा है, अंटार्कटिका, यानी कि दूसरा प्रश्न का आंसर है ये, अंटार्कटिका सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, वेयर डिड द ऑथर बिगिन हिज जर्नी फ्रॉम। भाई जो ऑथर ने सबसे पहले अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करी थी, ठीक है। तो जो राइटर था ना, राइटर ने सबसे पहले जो तीसरे प्रश्न का आंसर है, यानी कि उसने जो जॉनरी हमारी जो शुरू करी थी, उसने यहाँ से हमारा आंसर शुरू हो रहा है, माई जॉनरी बिगेन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास से उसने शुरू किया था, ठीक है। ये हमारा तीसरा जो प्रश्न है उसका आंसर बन जाएगा तीसरा। चौथा प्रश्न देखेंगे कि व्हाट वाज इन्वॉल्व्ड इन हिज जॉनरी। भाई उसकी जॉनरी में किसको सम्मिलित या क्या सम्मिलित किया था, तो उसकी जॉनरी में बच्चों यहाँ पर क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, ये देख लीजिए यहाँ पर, यानी कि हमारा जो चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न उसने ये सम्मिलित, यहाँ से ये इतना अपन लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा चौथे प्रश्न का आंसर है। चलो ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर आए थे बच्चों, तो क्वेश्चन आंसर का PDF भी हमने हमारे चैनल पर कुछ डाल रखे हैं, आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा। और आप यदि प्लीज़ हम अगेन आपसे कहना चाहेंगे कि चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम क्वालिटी वीडियो के साथ में समझौता करते हैं, और फॉर एग्जांपल के लिए हम जो भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं, हमारे
वीडियो 100% रियल होते हैं बच्चों, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए, फेक वीडियो से आप दूर रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ यू।